हाय दोस्तों, मैं राहुल सर युक्ति कंप्यूटर से और आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल युक्ति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डीसम सीरीज के बारे में देखा था और अब इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सेल शीट यानी एक अटेंडेंस शीट लेके आया हूं जो कि बहुत ही काम की चीज़ है। ये फॉर्मूला आपको बहुत ही यूटिलाइजेशन होने वाला है कंपनी में या जहाँ पे आप जॉब करते हैं उसमें। इसके अंदर आप कंडीशंस लगा सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि कहीं पर्टिकुलर वैल्यू ही फिट हो, यहाँ पे ए या एब्सेंटी के दिन दूसरा कोई वैल्यू बाय मिस्टेक फिट ना हो, तो यहाँ पे आप हम लोग बहुत ही बेस्ट सीखने वाले हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं और डेट को एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करते हैं कि अगर हमने ईयर चेंज किया, मंथ चेंज किया, तो बहुत ही काम का ये फॉर्मूला होने वाला है। तो वीडियो आप पूरी ध्यान से देखिए और वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी, लेकिन इसमें हर चीज़ मैं पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया हूँ, तो सिर्फ इसी शीट के लिए नहीं, पर आगे आप किसी भी शीट के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने आपको ये पहले से ही एक शीट बना के रखी है। इसका बेनिफिट क्या होगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय नेम कोड जो कि फिलहाल मैंने ब्लैंक रखा है और ये पूरा हमारा मंथ का डिटेल, और यहाँ पे हमने एक डेट सिस्टम मतलब ये डेट का स्टार्ट और एंड रखा है। जैसे जैसे अभी यहाँ पे मैं जून चेंज करता हूँ, जून का जुलाई करता हूँ, तो आप देखोगे कि इसमें जो संडे है वो संडे जो है वो रोटेट हो रहा है। यानी हमने क्या किया, संडे को हाईलाइट करके रखा। यानी कल को अगर जब हम मंथ चेंज करते हैं तो इसका क्या बेनिफिट होने वाला है कि ऑटोमेटिकली चेंज हो सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ इसी शीट के लिए नहीं, ऐसे कंडीशन आप आगे चल के किसी भी शीट में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसका शीट में नाम है और उसने जो वर्क किया है सिर्फ उसी का वर्क हाईलाइट हो, तो आप उस कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। उसका नाम आते साथ उसके सारे वर्क हाईलाइट हो जाएंगे। यहाँ पे भी आप देखिए, और यहाँ पे हमने एकदम जबरदस्त भी इसका ईयर में चेंज करता हूँ तो ईयर के साथ यहाँ पे देखिए ये भी मंथ भी चेंज हो रहा है, ईयर भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे मैं सितंबर लेता हूँ तो देखिए सितंबर की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। तो ये फॉर्मूला एक बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मूला है जो आपको आगे अदर शीट्स में भी काम आने वाला है। तो दोस्तों, ये शीट मैंने कैसे बनाई इसकी मैं पूरी प्रोसीजर आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, ईयर का और मंथ का एक सेल बना लेते। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया ईयर और देन उसके नीचे मंथ, सॉरी मंथ, यहाँ पे मैं इसे शिफ्ट कर लेता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ईयर जो है ये मंथ पे पूरा आ जाए, तो मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए मैंने क्या किया, जैन यहाँ पे टाइप किया और इसे ड्रैग कर दिया दिसंबर तक। अब उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा डाटा के अंदर डाटा वैलिडेशन में यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिस्ट और सोर्स में हम इसे पूरे मंथ को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू रेडी हो गया मंथ का। आप इसे ड्रैग या अप एंड डाउन कर सकते हैं। देन उसके बाद अभी मुझे ईयर का चाहिए, तो मुझे बस 3 ईयर का है, तो मैं ज़्यादा ईयर का ऐसा ड्रॉप डाउन डायरेक्टली बनाऊंगा। वो कैसे, तो अगेन डाटा के अंदर फिर डाटा वैलिडेशन, यहाँ पे लिस्ट। अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ 2022, 2023, 2024 और ओके कर दो। तो यहाँ पे आपकी लिस्ट रेडी हो गई। जब आपको छोटा सा करना हो तो आप ड्रॉप डाउन के लिए अलग से लिख के फिर उसे वापस सेलेक्ट करने के बजाय आप वहाँ पे डायरेक्टली। तो ये क्या हो गया हमारा, ये रेडी हो गया हमारा एक पर्टिकुलर फॉर्मूला इसके लिए, ड्रॉप डाउन के लिए। अब मैं इसे थोड़ा सा लेआउट प्रॉपर कर देता हूँ, थोड़ा साइज इंक्रीज कर देते। ये रहा। अब उसके बाद यहाँ पे मैं आपका
मंथ की सीरीज, यहाँ पे मैं सीरीज, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा इक्वल टू डेट वैल्यू और मैं स्टार्ट डेट लिखूंगा 1, उसके बाद एंड, और सबसे पहले मैं मंथ को कनेक्ट करता हूं एंड देन उसके बाद फिर से एंड और ईयर को कनेक्ट कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। अब आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे एक नंबर आ रहा है, तो इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे नंबर्स का एक दिया और यहाँ पे एक छोटा सा एरो दिया है, तो उस पर क्लिक करो, आपके सामने फॉर्मेट सेल की एक विंडो ओपन होगी और उसके अंदर डेट है। तो यहाँ से आपको जो डिजायर्ड से डेट चाहिए वो ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम 14 मार्च ये वाला डेट यूज कर लेते और ओके, तो आपका इस तरह से हो गया। अब आपको इस मंथ का एंड डेट भी कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए इक्वल टू एंड ऑफ मंथ, तो एंड ऑफ मंथ का फॉर्मूला आप करेंगे तो स्टार्ट डेट हमारा ये रहेगा कॉमा 0, प्रेस कर दो आपका ये एंड डेट। अब आपको क्या करना है, इसे वापस नंबर सेल में नहीं जाना है, बट आप डायरेक्टली क्या करो, यहाँ ऑलरेडी आपने सेटिंग करके रखा है, सिर्फ फॉर्मेट पेंटर लो और इस पे क्लिक कर दो तो ये ऑटोमेटिकली आपका रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या रेडी हो गया, डेट रेंज। तो डेट रेंज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे टीओ का फॉर्मूला अप्लाई करके, यानी अब हमारा रेंज। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैं इनकी साइज इंक्रीज कर देता हूँ तो आपको ज्यादा बेटर दिखेगा। यहाँ पे भी थोड़ा साइज इंक्रीज रहेगा तो बेटर रहेगा हमारा। अब यहाँ पे देखिए मैं अप्रैल चेंज किया, सितंबर करता हूँ तो यहाँ पे सितंबर 22, यहाँ पे मैंने ईयर चेंज किया तो ये ईयर भी चेंज हो गया। तो इस तरह से हमने क्या डायनामिक शेड्यूलिंग कर दिया, यानी डायनामिक मतलब अब ये दोनों एक दूसरे से लिंक है और ये चेंज होते रहेंगे। देन अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ स्टेबल बनाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एम्प्लॉय नेम देन उसके बाद एम्प्लॉय कोड, और अब यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं डेट के लिए, मतलब डेट यहाँ पे हम डायनामिक बनाते हैं ताकि जब हम यहाँ पे चेंज करें तो यहाँ की भी डेट चेंज हो। तो मैं क्या करूँगा इक्वल टू प्रेस किया और एंटर दबा दिया, ये पूरी की पूरी डेट आ गई है। बट मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यहाँ पे मुझे डेट दिखे पूरा, जैसे 1 सितंबर 24 नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे डेट 1 दिखे। तो अगेन फिर ये जो आप नंबर का कॉलम देख रहे हैं यहाँ पे जाइए और यहाँ पे कस्टम ऑप्शन है, इसे पूरा डिलीट करिए और आपको सिर्फ 2 ही चाहिए, डेट ही चाहिए, तो डी पे ओके करके देखिए तो आपको ये कन्वर्ट होगा। लेकिन अब आगे हम इसको ड्रैग नहीं करेंगे, आगे ड्रैग नहीं करना है, ड्रैग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए वो ये वाला जो हमने यहाँ पे बनाया था उसके बारे में यहाँ पे दिए। तो हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करना होगा और वो फॉर्मूला है इक्वल टू इफ डेट 1 को क्लिक करो, अगर डेट 1 यानी फर्स्ट डेट हमारी लेस देन इस डेट से है तो कॉमा इस डेट में +1 हो जाए, क्या हो जाए +1। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अभी एंटर प्रेस किया, अब एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा फॉल्स दिखा रहा है। आगे हमने ड्रैग किया तो क्यों, तो उसका रीजन है इसके आगे आपको डॉलर का साइन लगा देना है, जो आपका ये रो है उसके आगे, और एंटर प्रेस करिए और आप देखेंगे तो अब ये कैरी फॉरवर्ड होते जा रहा है। फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि 30 के बाद सितंबर जो है आपका उसमें आपका खाली 31 देता नहीं है, तो यहाँ हम एक फॉल्स रख के बाकी दोनों को डिलीट कर देते हैं। और मैं यहाँ पे छोटा सा टेबल जनरेट कर देता हूँ, ऑल टेबल होने के बाद यहाँ पे मैं अब हम क्या करते हैं, इसे इक्वल टू
टेक्स्ट हमने लिया और पहली वैल्यू को क्लिक किया, क्योंकि अब यहाँ पे हमें डे लिखना है, तो इन्वर्टेड में 3 बार dd लिखो और एंटर कर दो। तो देखिए आपका ये क्या आ गया, और इसे हमने यहाँ तक ड्रैग कर दिया। अब इसको मैं पूरा सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देखेंगे सेल के अंदर एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट के अंदर आपके सामने का ऑप्शन है आउट ऑफ फिट टू कॉलम विड्थ। इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये ओके होने के बाद ये अपने आप को खुद ही एज पर द रिक्वायरमेंट जो साइज है उसमें ये खुद को अरेंज कर लेगा। मैंने इसे अलाइन कर दिया और एक वैल्यूएशन कर दिया। अब इसके बाद हमें करना है कि जो संडे जहाँ पे रहे ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिफरेंट कलर आ जाए। क्या आ जाए? वहाँ पे डिफरेंट कलर आ जाए। तो इसके लिए मैं जाऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल और यूज फार्मूला टू डिटरमाइन द सेल फॉर्मेट। यूज फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस पे क्लिक करना एंड देन यहाँ पे देखिए जो संडे लिखा है उस पे क्लिक करो और इक्वल टू संडे रहेगा। तो इसको कलरिंग करना है तो यहाँ पे मैं ये कलर दे देता हूँ। ओके, और यहाँ पे जो ई है, ई के सामने जो डॉलर का साइन है वो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। फॉर्मेट सेल पे अभी इस पे यहाँ पे क्लिक ही रहने दीजिए और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो और फिर वापस इस फॉर्मेट पे क्लिक करो और ऐसा ड्रैग कर दो। तो अब आप देखेंगे कि ये डायनामिक हो गया। अब इसमें क्या होने वाला है, अब देखेंगे यहाँ पे हैश आ रहा है। तो हम क्या चाहते हैं, इसको है ना, इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो इसका फॉर्मेट चेंज कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे जाके डेट फॉर्मेट है तो सिर्फ ये सिंपल वाला लेते हैं और यहाँ पे तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ से मैं मंथ चेंज करके देखता हूँ। तो देखिए आपका ये चेंज हो रहा है। जुलाई, अब मैं यहाँ पे मई लेता हूँ तो आप देखिए ये संडे जहाँ पे भी है वो पूरा चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे मैं पी टाइप कर सकता हूँ, मैं कहीं पे भी पी टाइप कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि संडे जो रहे ना वो पूरा ब्लैंक रहे, वहाँ पे कुछ भी टाइप ना हो। तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना होगा, अगेन मैंने यहाँ पे क्लिक किया, डाटा में गया, डाटा वैलिडेशन में गया और यहाँ कस्टम पे क्लिक किया। किस पे? कस्टम पे। कस्टम पे क्लिक करने के बाद फॉर्मूला, इस वैल्यू पे क्लिक किया और ये वैल्यू पे क्लिक करने के बाद अगर संडे नहीं है तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाने के लिए इफ नॉट, तो हम लेस देन और ग्रेटर देन, फिर यहाँ पे संडे और यस। इसे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है कि ये जो रो है इसके आगे डॉलर का साइन लगा देना है और यहाँ पे एरर अलर्ट का एक मैसेज डाल देते हैं कि इनवैलिड सेल, इनवैलिड सेल या फिर एंट्री नॉट अलाउड। यहाँ पे आपको कोई मैसेज डालना है तो आप मैसेज डाल सकते हैं कि संडे हॉलीडे, हॉलीडे और ओके कर दो। ओके करने के बाद अब इसे एज इट क्लिक रहने दो और ड्रैग कर दो और फिर इसे नीचे तक ड्रैग कर दो। अब हम पी टाइप करके देखते हैं। नॉट संडे इज हॉलीडे आपका आ रहा है, यानी आप इसके अंदर अब टाइपिंग नहीं कर सकते। तो देखिए दोस्तों, ये सिर्फ आपको एक सैंपल है। इसके अंदर आपको हमने बता दिया है कि किस तरह से आप
कंडीशंस लगा सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर सेल में खाली आप नंबर ही टाइप कर सके या उसको ब्लैंक ही रखना है, तो इसलिए तो इस तरह का फॉर्मूला आपको बहुत ही काम आने वाला है। फिर आप यहाँ पे एम्प्लॉय नेम वगैरह लिख सकते हैं, नेम ऑफ नेम 1, और मैं इसे ड्रैग कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आपका 101, 102 एम्प्लॉय कोड, यहाँ से इसे नॉर्मल ड्रैग कर दो और इसे थोड़ा सा स्पेसिंग कम करके मर्ज कर देते हैं, एक अच्छा सा फॉर्मेट रेडी करने के लिए। यहाँ थोड़ा सा साइज में रिड्यूस कर देता हूँ ताकि जो थोड़ा और दिख रहा है ये यहाँ कम ज़्यादा वो अपने आप सही हो जाए। थोड़ा और तो अभी देखिए, अभी बहुत ही अच्छा शेड्यूलिंग हो गया। अब यहाँ पे मैं इसमें टोटल लिख देता हूँ। ये नेम एम्प्लॉय थोड़ा सा मेरा ऑड हो गया है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे डिलीट करके नेम ऑफ एम्प्लॉय यहाँ कर देता हूँ। और ये 101, 102, मर्ज कर दिया इसे, मर्ज एंड सेंटर रैप। थोड़ा हाईलाइट कर दिया इसे, तो अभी देखिए बहुत अच्छा हमारा शेड्यूलिंग हो गया। अब यहाँ पे आप चाहो तो अटेंडेंस वगैरह लगा सकते हो। चाहो तो मैं यहाँ पे पी तो इस तरह से आप इसमें प्रेजेंट डे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप काउंट इफ का फॉर्मूला अप्लाई करके पूरा रेंज सेलेक्ट करके इसमें आप पी को काउंट कर सकते हैं, प्रेजेंट कितने लोग हैं। सॉरी, यहाँ पे यहाँ पे आपका पूरा फॉर्मूला फाइनली रेडी हो गया। अब आप देखना चाहते हैं, मैं इसे कंट्रोल सी किया, ये आपका एक अच्छा सा अटेंडेंस शीट रेडी हो गया। खैर, इसमें जो हमने अटेंडेंस शीट बनाई एक रेफरेंस के लिए है। आप इसमें जो फॉर्मूले सीखे हैं, डेट वैल्यू या अदर जो फॉर्मूले हैं, वो आप आपके अदर शीट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे आपको कंडीशन लगाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप अगर ये फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर टेबल है, उस टेबल के अंदर कोई एम्प्लॉय है और उसकी सेल है, तो आप चाहते हो कि उस जब एम्प्लॉय पे क्लिक करें तो सिर्फ उसी का सेल हाईलाइट हो, तो आप ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो यहाँ पे हमने कलरिंग किया ना, उससे कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला और ये आपको इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा वैल्यू दिलवाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपने देख लिया होगा और इस वीडियो को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी बार ट्राई करेंगे। तो डेफिनेटली इसके जो फॉर्मूले हैं, ये कंसेप्ट के लिए था, तो इसको आप आपके प्रैक्टिकल शीट में भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने एक और भी वीडियो बनाया जो अटेंडेंस शीट जो एक्चुअल कंपनी में यूज़ हो रहा है उसके लिए भी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप हमारे चैनल पे जाके उसे डिटेल में वो वीडियो देख के उस वीडियो को और इस वीडियो को कोरिलेट करेंगे तो आपको काफ़ी इस वीडियो की हेल्प होगी उसमें और कंडीशंस अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ एक्साइटिंग फॉर्मूले के लिए। तब तक कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि जल्दी ही दोस्तों हम टैली की सीरीज चालू करने वाले इस चैनल के अंदर में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा
और डेफिनेटली मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।